राजस्थान फाउंडेशन असम चैप्टर के सौजन्य से होटल विश्वरतन में राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन गठित राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा से एक विशेष सामाजिक संवाद कार्यक्रम का आयोजित किया, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा व जमीन जायदाद के मामलों में फाउंडेशन के सहयोग करने की नीतियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। इससे पहले कार्यक्रम का संचालन करते हुए शंकर बिड़ला ने असम चैप्टर के अध्यक्ष रतन शर्मा, मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, समाज सेवी विजय सिंह डागा, मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा, पार्षद प्रमोद स्वामी, उद्योगपति कैलाश लोहिया, शिव भगवान पारिक और महावीर जैन को मंचासीन करवाया। सबसे पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप 1 मिनट का मौन रखा गया। चंद्र प्रकाश शर्मा ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि हम सबके दिलों में राजस्थान है। राजस्थान से हम नाता तोड़ नहीं सकते। हमारी धार्मिक व सामाजिक परंपराएं राजस्थान से जुड़ी हुई है। असम और राजस्थान के बीच समन्वय स्थापित करना ही राजस्थान फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। आइए देखते हैं राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा तथा असम चैप्टर के अध्यक्ष रतन शर्मा ने क्या कहा। राजस्थान फाउंडेशन राज्य सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देश और दुनिया के प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान सरकार का और राजस्थान राज्य में उनकी मातृभूमि से कनेक्ट बनाए रखने के लिए एक लिंक के रूप में काम करता है। तो राजस्थान फाउंडेशन का जो गुवाहाटी असम चैप्टर है, माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान द्वारा श्री रतन शर्मा जो एक प्रबुद्ध उद्योगपति और एक लोकप्रिय जनसेवी समाज सेवी हैं, उनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया है। राजस्थान चैप्टर का जो राजस्थान फाउंडेशन का जो गुवाहाटी चैप्टर है उसका, तो आज गुवाहाटी चैप्टर के अध्यक्ष और राजस्थान फाउंडेशन द्वारा गुवाहाटी में ये एक प्रवासी राजस्थानी संवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें राजस्थान सरकार की जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं सभी सेक्टर्स की, उनको यहाँ पर उपस्थित लोगों को बताया गया। और आप सभी से अनुरोध है कि प्रवासी राजस्थानी राजस्थान राज्य के सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक विकास में अपना योगदान दें और अपनी मातृभूमि से वापस आकर जुड़ें, ऐसी राज्य सरकार की मंशा है। प्रत्येक ज़िले में, राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में प्रवासी राजस्थानियों की जो उनके राज्य में, उनके गांव में, उनके प्रदेश में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके समस्याओं के समाधान के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाकर एक वहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दिया गया है। तो जो भी इनकी प्रवासी राजस्थानियों की समस्या हैं, चाहे इनकी ज़मीनों पे कब्जे हो गए हैं, चाहे इनके परिवारों की कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उसका समाधान करने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं। हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, चाहे वो टूरिज़्म सेक्टर हो, उसमें टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी आई है, चाहे माइनिंग सेक्टर हो, चाहे स्टार्टअप्स लगाने हो यहाँ के लोगों को, उनके बच्चों को राजस्थान में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर हो, हर एक क्षेत्र में राज्य सरकार ने लोन्स, सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स के माध्यम से निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया है। और जो सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, उनको यहाँ पर एक QR कोड के माध्यम से आज इस मीटिंग में उपलब्ध भी कराया है और वहाँ पे चस्पा भी कर दिया है। एक सिंगल क्लिक से राज्य सरकार आपके लिए क्या कर सकती है, वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो, चाहे वो असमीज़ हों, चाहे राजस्थानी हों, वो हैं तो सब असम में, गुवाहाटी में बसने वाले लोग। तो प्रत्येक सरकार अपने राज्य की सीमा में पुलिस और प्रशासन के माध्यम से सिक्योरिटी करती है। जैसे हमारे राजस्थान में अगर कोई असम के लोग बसे हुए हैं, तो हम वहाँ पे केवल असम की सरकार पे नहीं छोड़ेंगे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, राजस्थान सरकार करेगी वहाँ पे जो भी नागरिक बसे हुए हैं, जो भी लोग बसे हुए हैं। इसी तरह से असम में जो प्रवासी राजस्थानी बसे हैं, उनकी सिक्योरिटी और कोई भी समस्या है वो असम सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में एक डायलॉग के साथ सॉल्व। पहले की मैं एक बात बताऊं, याद आ रही है मेरे को कि राजस्थान की जयपुर की फ़्लाइटें पहले खाली आती थी,
मतलब तो हमने 2 महीने बाद में वो फ्लाइटें बंद हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि लोग राजस्थान से जुड़ाव कम कर दिया था। अब धीरे धीरे अभी जो फ्लाइटें चल रही हैं, मैंने लोगों को सबसे रिक्वेस्ट किया है कि यार आप लोग फ्लाइट में जाना स्टार्ट करो ताकि ये फ्लाइट चलती रहे। अब जाके फ्लाइट में हम आते हैं तो वहाँ में 150 आदमी 200 आदमी की सीट भरी हुई रहती है। नहीं, पहले तो ये हालत थी। अब जब लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा होगी राजस्थान से जुड़ने की, तो फ्लाइटें भी सब सही हो जाएंगी और आपके रेलवे का भी कनेक्टिविटी सब सही हो जाएगा। क्योंकि दोनों सीएम, आसाम के सीएम और राजस्थान के सीएम बहुत ही समझदार हैं और वो काम करना जानते हैं, काम करते भी हैं। तो इसलिए हमें विश्वास है कि हमारी हर मांगे पूरी होगी। राजस्थान फाउंडेशन का मेन मकसद यही है कि आसाम और राजस्थान के बीच की जो कड़ी है, दोनों के बीच में आपसी संबंध समझो, हर चीज़ों नॉर्थ ईस्ट के हर व्यक्ति के लिए, उनके लिए आपसी कड़ी के लिए राजस्थान फाउंडेशन इन्होंने बनाया है। और राजस्थान फाउंडेशन बहुत आगे जाके बहुत एक अच्छा काम करेगा। हम वहाँ में हमारी मातृभूमि है और यहाँ पे हम अपने कर्म यहाँ पे पूरा करते हैं। तो दोनों के बीच की स्थिति अगर सही रहेगी तो आगे जाके, क्योंकि दोनों आसामी और मारवाड़ी दोनों भाई हैं, वो दोनों अलग अलग तो है नहीं है। तो इसलिए हमें एक छत के नीचे ही हम लोग सब लोग रहते हैं। तो ये अगर हमें आसाम का, राजस्थान की गवर्नमेंट का और सपोर्ट मिलेगा तो इससे अच्छा और क्या चीज़ हो सकता है। मैं लोगों को ये कि संदेश देता हूँ कि राजस्थान से आए हुए हर व्यक्ति को एक छत के नीचे आना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी ताकत भी बढ़ेगी, हमारी मजबूती भी होगी और ये एक संदेश हर चीज़ की, राजनीति में संदेश भी जाना चाहिए और हर चीज़ में जाना चाहिए। हम यहाँ पे बहुत लोगों के साथ में यहाँ के वासियों से बहुत लगाव है हम लोग का। और नॉर्थ ईस्ट के आदमी बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मेरी हर जगह इंडस्ट्री है, मुझे मालूम है, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि नॉर्थ ईस्ट के जैसे व्यक्ति इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और ये साबित हुआ है अभी शिलोंग की घटना को लेके। इससे अच्छा कोई सबूत आपको नहीं दे सकते। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कल एक ऐसी घटना घटी, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके साथ है। और साथ ही इस स्वागत भाषण के जरिए जो हम स्वागत कर रहे हैं, आज मनीषा जी और अमित जी हमारे बीच पधारे हैं, कि राजस्थान तो हमारे दिलों में है ही, हम सबके दिलों में राजस्थान है, जो हमारे पूर्वजों की भूमि है। हम चाहें तो भी वहां से अपना नाता नहीं तोड़ सकते। हमारे यहाँ कोई बच्चा जन्म होता है तो खाटू श्याम जी से लेकर जीन माता तक को सबसे पहले मनाना पड़ता है। कोई कुकुपत्री भेजनी होती है शादी की तो रणथंभ और गणेश जी को सबसे पहले भेजनी होती है। तो ये तो है ही। तो माँ कामाख्या, माँ शाकंभरी, माँ जीन माता, देश नोक में बैठी माता, सबके साथ हमारा एक आपसी समन्वय है। हम राजस्थान से यहाँ पधार कर इन दोनों राज्यों के बीच एक समन्वय सेतु का काम करते हैं। हम यहाँ की भी उन्नति चाहते हैं और यहाँ की उन्नति में लगे हुए हैं और साथ साथ ये भी चाहते हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो भी उन्नति के शिखर पर जाए। आपसी संवाद और समन्वय की दृष्टि से यह जो संगठन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने जो है बनाया है और यहाँ पर आपके माध्यम से रतन शर्मा जी को जो दायित्व दिया है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यह संगठन अपने उद्देश्यों में एक नए राजस्थान के निर्माण में पूरी ताकत के साथ यहाँ के जो उद्योगपति है, यहाँ के जो लोग हैं वो सहयोग करेंगे। साथ ही हम यह भी चाहेंगे कि राजस्थान में जो आप बैठे हैं, आप भी हम लोगों के साथ समन्वय और सद्भाव के साथ जो हमारे कार्य यहाँ पर या वहां पर आप लोगों के द्वारा हो सकते हैं, उन सब कार्यों को हम मिलकर संपादित कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के सपने को एक भारत, श्रेष्ठ असम और श्रेष्ठ राजस्थान के साथ हम इसे आगे ले जा सकते हैं।